हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एसएससी फाउंडेशन बैच का, जिसमें हम करने वाले हैं हम टॉपिक ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग जो टॉपिक होता है वो एसएससी के अंदर मेनली हमें जो टीयर सेकंड होता है उसमें देखने को मिलता है। पर ऑर्डर एंड रैंकिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीयर सेकंड में आएगा तो हम तभी पढ़ेंगे। जब टीयर सेकंड में आ रहा है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और ये हमें अभी से इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। आज हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी, तब जाकर के हम टीयर सेकंड जब हमारा आएगा तब तक हम इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे। और इसके टॉपिक को कंप्लीट करते ही हम इससे जुड़े हुए कई और टॉपिक्स को बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए फर्स्ट लेके आई हूँ और इसके स्टार्ट करते हैं हम आज फर्स्ट क्लास से। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? देखो, ऑर्डर का मतलब है क्रम। क्या है? क्रम। और रैंक का क्या मतलब है? पोजीशन, स्थिति। तो कोई वस्तु किस क्रम में रखी गई है और किस स्थिति पर रखी गई है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं कि 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। अब मैंने सी की बात की कि जो ये सी है, वो लेफ्ट से कहाँ है? थर्ड नंबर पे है। कहाँ है? थर्ड नंबर पे है। और वो राइट से भी कहाँ है? थर्ड नंबर पे है। मैंने ये क्या बता दी? इसकी स्थिति बता दी कि वो कौन सी पोजीशन पे बैठा है। तो ये क्या है? हमारा रैंक है। ठीक है। अब जैसे मैं ये बोलूं कि जो C है वो B के एक आगे बैठा है, ये क्या है? ये ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्रम है। ऐसे ही मैं अगर C की बात करूं कि जो C और D, इनके बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो ये क्या बता रही हूं? मैं इनकी पोजीशंस बता रही हूं, मैं इनकी स्थिति बता रही हूं। तो ये क्या है? हमारा रैंक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वाले में बात करें, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो मैं बात करूं ए बी सी डी ई और आगे हम कुछ और वर्ड्स लिख देते हैं, एफ जी एच आई, राइट। इसमें लेफ्ट और राइट, जब मेरा फेस कहाँ है? इस तरफ है, तो मेरा ये क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो यहां से शुरू होने वाला ये मेरा क्या कहलाएगा? लेफ्ट एंड कहलाएगा। और ये मेरा राइट हैंड है, यानी यहां से स्टार्ट होने वाला ये क्या है? राइट एंड कहलाता है। ठीक है। अब अगर मुझे किसी की पोजीशन पूछी जाए, मुझे ये बोला जाए कि लेफ्ट से फोर्थ प्लेस पर कौन है? लेफ्ट से फोर्थ प्लेस पर कौन है? तो फोर्थ प्लेस पे हम लेफ्ट, ये है लेफ्ट हैंड, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो फोर्थ प्लेस पे कौन आया? डी आया। अब हम इसे डी के बारे में बात करते हैं कि जो डी है वो कहाँ है? राइट से 1 2 3 4 5 6 कहाँ है? वो सिक्स्थ प्लेस पे है। हमने एक ही व्यक्ति की बात की जिसके बारे में हमने दो उसके पोजीशन बता दी। अगर हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या आ रही है? फोर्थ आ रही है। और अगर हम राइट से देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन क्या आ रही है? सिक्स्थ आ रही है। मतलब हमने क्या देखा कि एक ही व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो जाती है अगर हम क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग किनारों से उसकी बात कर रहे हैं, राइट। पर क्वेश्चन में क्या हर बार सिर्फ हमें लेफ्ट एंड राइट एंड यही वर्ड्स देखने को मिलेंगे? नहीं, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ लेफ्ट वर्ड या राइट एंड वर्ड ही देखने को मिला। हो सकता है वो हमें क्या दे दे? स्टार्ट वर्ड दे दे, स्टार्ट और
एंड हो सकता है वो हमें अहेड वर्ड दे दे कि आगे से, और बिहाइंड यानी पीछे से। ठीक है, एक हो सकता है वो हमें टॉप और बिलो वर्ड दे दे कि अगर हम कोई सीधी लाइन की बात कर रहे हैं तो ऊपर से और नीचे से, तो टॉप और बिहाइंड। तो हो सकता है वो किसी भी तरह से हमें कोई भी छोर की, वो बात हमेशा क्या करेगा, दो छोर की बात करेगा, दो किनारों की बात करेगा, उसके लिए वो कोई भी नाम यूज में ले सकता है। अगर वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो वो क्या बोल सकता है, लेफ्ट और राइट, या क्या बोल सकता है, अहेड और बिहाइंड। क्या बोल सकता है, बिहाइंड। और अगर मेरी लाइन क्या है, वर्टिकल है, तो वो क्या बोल सकता है, स्टार्ट और एंड, या क्या बोल सकता है वो, टॉप और बिलो। पर निकाल तो हम क्या रहे हैं, एक लाइन में बैठे हुए लोगों की संख्या निकाल रहे हैं या उनकी पोजीशन निकाल रहे हैं, उसमें तो हम कुछ भी चेंजेस कर ही नहीं रहे हैं ना। वर्ड चाहे कोई भी यूज हो रहा हो, हमें देखना क्या है, उनका ऑर्डर देखना है कि वो कहाँ बैठे हैं, या उनकी पोजीशन देखनी है, उनकी स्थिति के बारे में जानना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में आपको जब ये पूछा जाएगा तो फर्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा कि एक लाइन में टोटल कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। जैसे मैं इसी की बात करूं, आपको बोल दिया गया कि जो डी है वो लेफ्ट से कहाँ है, लेफ्ट से वो 4th नंबर पे है, और डी राइट से कहाँ है, 6th नंबर पे है। कहाँ है, 6th नंबर पे है। तो ये बताओ कि इस लाइन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कुल छात्र कितने हैं। अब देखो, कुल छात्र निकालने हैं तो लेफ्ट में 4 है, राइट में 6 है, दोनों को प्लस कर दूं तो 10। तो क्या मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। एक बार काउंट करो, क्या 10 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये क्या हुआ, हमारे पास, हमने देखा तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट क्या है, 9 आए, जबकि लेफ्ट और राइट को काउंट करने पर 10 आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया। देखो, ये डिफरेंस हम देखते हैं कि क्यों आया, तो उसके पीछे क्या रीजन है कि हमने डी को जब लेफ्ट से काउंट किया तब वो 4th प्लेस पर था, तो हमने उसको राइट से भी काउंट किया। तो क्या मैंने डी को 2 टाइम्स काउंट किया है, मैंने क्या किया है, डी को 2 बार काउंट किया है। लेफ्ट से काउंट किया तब भी मैंने डी को काउंट किया, और जब मैंने राइट से काउंट किया 6th में, तो उसमें भी मैंने डी को काउंट किया। इसका मतलब मैंने क्या किया, 2 टाइम्स काउंट किया, जबकि मुझे उसे काउंट क्या करना था, एक ही बार करना था। तो मैं इसमें से क्या कर दूं, 1 माइनस कर दूं, तब मुझे क्या मिलेगी, एग्जैक्ट टोटल ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो अब हमें बात समझ में आई कि हमें करना क्या है। देखो, हमें करना क्या है, इसका मतलब कि अगर हमें टोटल निकालना है, हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1, मेरा क्या आ जाएगा, टोटल निकल कर आ जाएगा। राइट, तो सिर्फ लेफ्ट और राइट ही वर्ड है क्या, मैंने अभी बताया कि सिर्फ लेफ्ट और राइट वर्ड तो यूज नहीं होंगे, हो सकता है कोई भी वर्ड यूज हो जाए, टॉप और बिलो हो जाए, अहेड और बिहाइंड हो जाए, स्टार्ट या एंड हो जाए। तो कोई भी वर्ड यूज हो, चाहे हमारे पास स्टार्ट और एंड वर्ड यूज होगा, तो भी हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और 1 माइनस करना है, उससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा। ऐसे ही चाहे मेरे पास क्या हो, अहेड हो और बिहाइंड हो, तो इन दोनों को भी मुझे क्या करना है, प्लस करना है और 1 माइनस करना है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा।
कुल मिला के एक लाइन के दोनों छोर को मुझे क्या करना है, प्लस करना है, और उसमें से क्या माइनस कर देना है, एक को माइनस कर देना है, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो अब अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आगे। देखो इस क्वेश्चन, इस जो टॉपिक है इसमें क्या है, हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट, हमें फर्स्ट देखने को मिलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और क्लास, जो हम अभी अभी देख के आए हैं कि एक क्लास में या एक रो में टोटल नंबर कितने हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स की कुल संख्या क्या है। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, हो सकता है यहाँ पे कोई पर्सन्स आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कोई बॉयज का नाम आ जाए, कुछ भी आए, हमें क्या निकालना है, उनका टोटल नंबर फाइंड करना है। सेकंड हमें देखने को मिलेगा पोजीशन ऑफ पर्सन, कि एक व्यक्ति की पोजीशन क्या है। इसका मतलब हमें टोटल नंबर दे देगा वो, और एक हमें बता देगा कि वो लेफ्ट से कहाँ बैठा है, 6th बैठा है, 3rd बैठा है, और हमसे पूछ लेगा कि अब बताओ कि राइट से उसकी पोजीशन क्या है, राइट से उसकी पोजीशन क्या है। तो ये हमें निकालना है हमारे सेकंड नंबर पे। थर्ड हमें निकालना है इंटरचेंज पोजीशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, कि जो दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, उनको हम क्या करेंगे, उनके पोजीशन को चेंज कर देंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि राम जो है वो कहाँ बैठा है, लेफ्ट से 3rd बैठा है, और जो विजय है वो कहाँ बैठा है, राइट से 7th नंबर पे बैठा है। तो अब मुझे क्या करना है, उन दोनों की पोजीशन को चेंज कर देना है। मतलब जहां विजय पहले बैठा था 7th राइट से, तो अब उसकी जगह कौन आ जाएगा, राम आ जाएगा। और राम कहाँ बैठा था, लेफ्ट से 3rd, तो अब उसकी जगह कौन आ जाएगा, विजय आ जाएगा। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें टोटल नंबर नहीं दिया गया है लाइन में, और हमसे ये पूछ लिया गया कि इस रो के अंदर हम कितने मैक्सिमम पर्सन्स को बिठा सकते हैं, या कितने मैक्सिमम पर्सन्स इसमें आ सकते हैं। फिर हमें पूछा जाएगा लास्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, कि कम से कम कितने पर्सन्स हम यहाँ पर बिठा सकते हैं, या इस लाइन में कम से कम कितने पर्सन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और क्लास, की टोटल नंबर ऑफ निकालना। तो देखो अभी मैंने टोटल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिया कि जब भी हमें टोटल नंबर निकालना हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें किसी एक व्यक्ति के लेफ्ट से और राइट से दोनों साइड से उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, तब हम क्या निकाल सकते हैं, उसका टोटल नंबर फाइंड कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, इन ए क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम टॉप, कि जो रमेश है वो अपनी क्लास में टॉप से कहाँ है, 8th नंबर पे है, एंड 37th फ्रॉम बॉटम, की और नीचे से वो कहाँ है, 37th प्लेस पर है। तो ये बताओ कि इस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखो मैंने आपको अभी बोला कि टॉप और बॉटम भी आ सकता है। इसने क्या बोला कि जो रमेश है वो कहाँ है, टॉप से कहाँ है, 8th प्लेस में, यानी यहां से वो कहाँ है, 8th प्लेस पे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8th, वो कहाँ आ गया, यहाँ 8th प्लेस पे कौन आ गया, रमेश। कौन आ गया, रमेश। फिर रमेश के बारे में ही बात की गई कि जो रमेश है वो कहाँ है, बॉटम से 37th प्लेस पे है। यानी अब ऐसा तो है नहीं ना कि रमेश एक ही पर्सन दो अलग अलग जगह बैठा है, वो बैठा तो सेम इसी प्लेस पे है, यानी वो नीचे से ये लाइन कौन सी है, 37th प्लेस है। कौन सा है, 37th प्लेस।
तो बॉटम से ये हो गया 37th प्लेस। आपसे पूछा गया कि टोटल स्टूडेंट, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट से भी उसकी पोजीशन होनी चाहिए प्लस राइट से भी हमारे पास उसकी पोजीशन होनी चाहिए, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं, 1 माइनस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट नाम नहीं होकर के हमारे पास क्या है, टॉप और बॉटम। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रह रहा है, फॉर्मूले में तो कोई चेंजेस है ही नहीं कि टॉप और बॉटम को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो टॉप से उसकी पोजीशन क्या थी, 8th थी, और बॉटम से उसकी पोजीशन थी 37th। तो दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया, 37 और 8 कितना हो गया हमारा, 37 और 45। 45 माइनस 1 कितना हो गया, 44। यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास इस रो में, 44 है। देखो ये 44 क्यों आए, मैंने आपको यही चीज पहले ही डिस्क्राइब की कि ये 1 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने रमेश की ही बात की है कि जो रमेश है वो ऊपर से भी 8th प्लेस पे और नीचे से वो 37th प्लेस पे। यानी काउंट करते टाइम हमने रमेश को क्या किया, ऊपर से भी काउंट किया और हमने उसको नीचे से भी काउंट किया। एक ही रमेश को हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया। तो किसी एक ही लाइन में हम क्या 2 बार किसी व्यक्ति को काउंट करके उसकी एक्चुअल टोटल नंबर बता सकते हैं, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ा, उसमें से एक बार उसको माइनस करना पड़ा। तो हम उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हमें एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी इज रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम। सेम क्वेश्चन कि जो भवानी है वो क्या है, ऊपर से तो कहाँ है, 9th प्लेस पर है, ऊपर से कहाँ है, 9th प्लेस पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th, यहाँ पे कौन बैठा है, भवानी बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, भवानी। आपसे क्या पूछा गया और क्या बोला गया कि और वही भवानी बॉटम से कहाँ है, 26th प्लेस पर है। बॉटम से कहाँ है, 26th प्लेस पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 कि 26th प्लेस पर कौन आया, भवानी आया। तो आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी इसके ऊपर ये कितने थे, 9 लोग थे। यहां से जब अपन ने काउंट किया तो नीचे कितने हैं, ये 26 लोग हैं। टोटल हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्या, नहीं, वही फॉर्मूला है, टॉप प्लस बॉटम और -1। तो टॉप से स्टूडेंट कितने हैं, 9 है, बॉटम से स्टूडेंट कितने हैं, 26 है। जिसमें से हमें क्या करना है, भवानी को हमने 2 बार काउंट किया है तो उसमें से क्या कर देना है, एक बार उसे माइनस कर देना है। तो 26 और 9 कितने हो गए, 26 और 9 को हम प्लस करेंगे तो 26 और 9 हो जाते हैं हमारे 35। 35 में से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या निकल के आए हमारे पास, 34। कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 34। यानी ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। तो समझ में आया हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने सिर्फ एक ही इंसान की बात की है, एक ही पर्सन की बात की है और 2 अलग अलग जगह से उसकी पोजीशन बता दी कि ऊपर से अगर वही आदमी कहाँ है, 9th प्लेस पे है और नीचे से वही पर्सन क्या है, 26th प्लेस पे है। तो हमें ये बताना है टोटल नंबर क्या है। तो हमने क्या किया कि उस एक इंसान की 2 बार पोजीशन बताई, इसका मतलब हमने उसको 2 बार काउंट किया है। तो जब हमने उन दोनों साइड को प्लस किया तो उसमें से हमने क्या माइनस किया, 1 माइनस किया। और उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, जबकि हमें उसे काउंट कितनी बार करना है, सिर्फ
एक बार काउंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? राज स्टेज ऑन द 16th फ्लोर फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए 48th फ्लोर बिल्डिंग कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हर फ्लोर फ्रॉम द टॉप। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला कि जो राज है वो एक 48 फ्लोर की टोटल बिल्डिंग है, जिसमें से नीचे से कहाँ रहता है? 16 प्लेस पर रहता है। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में उसने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ बता दिया है। टोटल हमारे पास कितना है? टोटल नंबर हमारे पास कितना है? 48 है। और बॉटम से हमारे पास नंबर क्या है? बॉटम से हमारे पास नंबर है 16। बॉटम से हमारे पास नंबर क्या है? 16। तो अब आप ये बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हर फ्लोर फ्रॉम द टॉप, कि अब आपको टॉप से उसकी पोजीशन बतानी है कि टॉप से पोजीशन क्या है। देखो हमने टोटल निकालना सीखा, तो हम उसी फॉर्मूले को आगे कैरी ऑन करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था टोटल का? टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम -1, यही था हमारा फॉर्मूला। अब हमारे पास टोटल हमें गिवन है कि 48 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं, जिसमें से टॉप हमें पता नहीं कि टॉप से वो कौन से फ्लोर पे रह रहा है, पर हमें उसकी बॉटम से सिचुएशन पता है कि वो कौन सी पोजीशन पर है? 16th पोजीशन पे है। और टोटल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करें तो अगर हम हमारे मैथ के रूल को फॉलो करते हैं तो 16 - 1 क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। आप अगर मैथ का रूल पढ़ते हो तो आपको कभी आंसर गिवन होता है और आंसर से हमें क्वेश्चन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? हमारा जो एक नंबर हमें दिया हुआ है, इस नंबर को क्या करते हैं? इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मैथ क्या बोलती है कि आप इसको क्या कर दो, इसके मार्क्स को या इसके साइन को क्या कर दो? चेंज कर दो। अगर वो प्लस में है तो उसको किस में चेंज कर देंगे? माइनस में। और अगर वो माइनस में तो किस में चेंज कर देंगे? प्लस में। तो अब यहाँ पे ये 15 किस में है? प्लस में। इधर आके वो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 48 - 15 इक्वल हमें क्या मिलेगा? टॉप से उसकी पोजीशन मिल जाएगी। तो 48 में से आप 15 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 3 और 4 1 3 33। ये हमें क्या मिला? उसकी टॉप से पोजीशन मिल गई। कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो राज है वो ऊपर से कहाँ है? 33rd फ्लोर पर रह रहा है। देखो इसको अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया है कि नहीं आया, तो हम हमारे पहले वाले रूल को फॉलो करके देख ले। देखो उसने क्या बोला कि एक 48 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसको भूल जाते हैं कि इसमें हमें टोटल नंबर गिवन है, हम सिर्फ हमारे बॉटम और टॉप को देखते हैं कि जो राज है टॉप से कहाँ है? 33rd फ्लोर पे है। और वही राज बॉटम से कहाँ है? यही फ्लोर उसका क्या है? 16th फ्लोर है। तो अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ फ्लोर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला हमारा, टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम, कि टोटल इक्वल टॉप प्लस बॉटम। टोटल कितना था? 33, बॉटम से कितना? 16, और माइनस क्या करना है? 1, क्योंकि इसी फ्लोर को हम क्या कर रहे हैं? 2 टाइम काउंट कर रहे हैं। जब हम टॉप से काउंट कर रहे हैं तब भी ये काउंटिंग में आ रहा है, और जब हम बॉटम से काउंट कर रहे हैं तब भी ये क्या आ रहा है? काउंटिंग में आ रहा है। तो इसको आप क्या करो? प्लस करो, कितने आ जाएंगे? ये 49 -1 कितना है? टोटल 48, यानी 48 फ्लोर क्या है? इसके अंदर टोटल है। क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या थे? 48 ही फ्लोर को गिवन थे, यही थे ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास में लेफ्ट और राइट गिवन है तो हम टोटल निकाल सकते हैं, और अगर हमें टोटल दिया हुआ है तो उससे हम लेफ्ट और राइट में से किसी एक की पोजीशन निकाल सकते हैं। पर
उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरी पोजीशन गिवन होनी चाहिए। मतलब किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो टोटल तो हमारे पास होना ही चाहिए, उसके अलावा उस पर्सन की हमारे पास एक छोर से क्या होनी चाहिए, पोजीशन पता होनी चाहिए, चाहे वो लेफ्ट से हो चाहे वो राइट से हो, या वो टॉप से हो या वो बॉटम से हो। हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी दूसरी पोजीशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a row of 57 boys मोहन is 21st from left hand, कि एक रो के अंदर 57 बॉयज है टोटल, जिसमें से मोहन क्या है, लेफ्ट हैंड से 21st पोजीशन पे है। देन व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड, तो हमें ये बताना है कि उसकी राइट हैंड से पोजीशन क्या होगी। तो देखो एक बार उसने क्या बोला कि एक जो मोहन है उसकी लेफ्ट एंड, यही है हमारा लेफ्ट एंड। हमने अभी सीखा कि ये जो हमारा फेस अगर इधर है तो ये हैंड हमारा क्या लेफ्ट है, तो यही हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। और ये हमारा राइट हैंड है तो यहाँ से क्या होगा, हमारा राइट हैंड होगा, बिल्कुल। तो अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि जो मोहन है वो लेफ्ट हैंड से कहाँ है, 21st प्लेस पर है। कहाँ है, 21st प्लेस पे। और इसी मोहन के बारे में पूछा गया है कि वो राइट हैंड से कहाँ होगा। तो देखो अगर हमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं गिवन होते तो हम इस क्वेश्चन में उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते, पर यहाँ हमें क्या गिवन है कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक टोटल कितने बॉयज बैठे हैं, 57 बॉयज बैठे हैं। हमें क्या निकालना है, मोहन की अब राइट हैंड से पोजीशन निकालने हैं। वही फॉर्मूला, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट और -1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मोहन की ही सिचुएशन की बात कर रहे हैं, 2 बार उसको काउंट कर रहे हैं तो -1 आना ही आना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, टोटल गिवन है कितना है, 57 है। लेफ्ट साइड से हमारे पास पोजीशन गिवन है कितनी है, 21 है। राइट साइड से हमारे पास क्या नहीं है, पोजीशन गिवन नहीं है, तो -1। अब 21 में से क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 20। 21 में से 21 माइनस किया 20, तो अब 20 को अब अगर इक्वल के दूसरी तरफ भेजे तो 20 क्या है, इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा वो, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 57 -20 इक्वल राइट। तो ये बताओ कितना आया, 57 में से 20 को माइनस किया तो क्या मुझे 37 मिला, बिल्कुल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मोहन है वो राइट एंड से कहाँ बैठा है, राइट एंड से उसकी जो पोजीशन है वो क्या होगी, 37th होगी। क्या होगी, 37th, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक क्लास में एक क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, कि एक क्लास में जो लड़कियां हैं वो एक सिंगल लाइन में खड़ी है। वन गर्ल इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स, कि एक जो लड़की है वो क्या है, अपने दोनों छोर से ही कौन सी पोजीशन पर है, 19th पोजीशन पर है। तो आप ये बताओ उस लाइन में टोटल गर्ल्स कितनी है। देखो क्या बोला गया कि जो एक लड़की है वो लेफ्ट से भी कहाँ है, 19th प्लेस पर है, और वही लड़की राइट से भी कहाँ है, 19th ही प्लेस पर है। मुझसे क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा गया है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट -1।
देखो मैं -1 बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बात मेरे हर क्वेश्चन में मैं बात कर रही हूँ किसी एक ही पर्सन की, मैं किसी दो अलग अलग पर्सन्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं किसी दो अलग अलग व्यक्तियों की स्थिति बताती तो मुझे उसमें से -1 करने की जरूरत कहाँ थी, मैं उनको 2 बार काउंट तो कर ही नहीं रही थी, मैं तो उनको सिर्फ एक ही बार काउंट करती, तो हमें क्या नहीं जरूरत पड़ती, 1 माइनस करने की जरूरत नहीं थी। पर यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं उन सब में हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं और उसके दोनों छोर से उसकी पोजीशन को बता रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 बार काउंट कर रहे हैं। कितनी बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट में उसकी एक पोजीशन माइनस कर देते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट टोटल नंबर पता चल जाए। तो इस क्वेश्चन में देखो, अब लेफ्ट से भी वो क्या है 19th प्लेस पर और राइट से भी वो 19th प्लेस पर और -1, तो 19 और 19 क्या हो गया 38 और -1, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास निकल के कितने आए 37। 37 कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को हमें बहुत गौर से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है। क्या बोला गया उसने कि एक क्लास ऑफ गर्ल्स की, एक लड़कियों की क्लास में जो लड़कियां हैं वो कहाँ खड़ी है, एक सिंगल लाइन में खड़ी है, जिसमें उनके दोनों एंड से काउंट करने पर एक लड़की की पोजीशन क्या है 19th ही है। चाहे हम कहां से स्टार्ट करें, उसको लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी 19th है और राइट से काउंट करेंगे तो भी 19th है, और हमें क्या बताना था, टोटल नंबर बताना था। तो हम इस एक ही प्लेस की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, टू टाइम्स काउंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट को प्लस करके एक बार उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि हम लोग इसको क्या कर सके, एक ही बार काउंट कर सके, ना कि 2 बार काउंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। इन अ रो ऑफ बॉयज जेम्स इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड, कि जो एक बार हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक ही पर्सन की बात की गई इतनी लाइन में, आगे दूसरे पर्सन की बात कर दी गई है। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक बॉयज की रो में जो जेम्स है वो कहाँ है, स्टार्ट से तो 7th प्लेस पे है और एंड से कहाँ है, 11th प्लेस पर है। कहाँ है, 11th प्लेस पे। तो फर्स्ट रो, यहाँ पे हमारे पास 2 रो है, जिसमें से फर्स्ट रो में हम देखते हैं कि टोटल कितने बॉयज है। तो फर्स्ट रो के अंदर जो जेम्स है वो क्या था, स्टार्ट से 7th प्लेस पर और एंड से 11th प्लेस पर। मुझे क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल निकालना है तो फॉर्मूला तो मेरे पास एक ही है, कोई फॉर्मूला चेंज हो ही नहीं रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं। लेफ्ट राइट की जगह यहाँ पे क्या आ गया, स्टार्ट और एंड वर्ड आ गया, और लास्ट में हमें क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो स्टार्ट से 7 + 11 -1, 11 और 7 कितने हो गए, 18, 18 - 1 कितने आए, 17 बॉयज। हमारे पास कितने आ गए, 17 बॉयज आ गए। फर्स्ट रो में हमारे पास 17 बॉयज आए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन अनदर रो ऑफ बॉयज, की वही दूसरी रो के अंदर विकी इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट, कि जो विकी है वो क्या है, स्टार्ट से 10th प्लेस पे है और एंड से कहाँ है, 12th प्लेस पर है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड रो की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं विकी की, कि जो विकी है वो स्टार्ट से कहाँ है, 10th प्लेस पर और एंड से कहाँ है, 12th प्लेस पर। तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर बताना है। टोटल नंबर बताना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो स्टार्ट से 10 + 12 - 1 कितना हो गया, 22 - 1 यानी 21। हमारे पास दोनों रो के अलग अलग स्टूडेंट्स या अलग अलग बॉयज निकल के आ गए, कि फर्स्ट रो में कितने थे, 17 थे
और सेकंड रो में कितने हैं 21 है। हमसे ये पूछा गया हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, कि इन दोनों रो के बॉयज को अगर हम मिला दें तो कितने टोटल बॉयज हमारे पास हैं। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को और सेकंड रो को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। फर्स्ट रो में कितने थे 17 थे, सेकंड में 21, कितने हो गए ये 8 और 3 कितने हो गए 38 बॉयज, कितने हो गए 38 बॉयज। 38 बॉयज मुझे कहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, पर ऑप्शन में मेरे पास एक वर्ड क्या है, नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं, कि ना तो 36 हमारा आंसर सही है, ना 37 सही है और ना ही 39 सही है। तो हम किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन डी पे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना निकल के आया, दोनों रो का 38 निकल के आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, राम इज 15th फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ बॉयज, कि जो राम है वो एक बॉयज के कॉलम में फ्रंट से यानी आगे से कहाँ है 15th प्लेस पर है। There were thrice as many behind him as there were in front, कि वहीं उसके जितने आगे बच्चे बैठे हैं उससे 3 गुना कहाँ बैठे हैं, उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे बैठे हैं। आपसे क्या पूछा गया, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिहाइंड राम एंड द 7th बॉय फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ कॉलम। देखो इसको तो हम भूल जाते हैं, इसके आगे का तो, और इसने को हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला गया, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिहाइंड राम, कि राम के पीछे कितने बॉयज बैठे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जो राम है वो आगे से कहाँ है 15th प्लेस पर है, आगे से वो कहाँ है 15th प्लेस पर राम बैठा है, और ये बोल रहा है कि राम के पीछे कितने स्टूडेंट है, जितने उसके आगे हैं उसका 3 गुना। तो उसके फ्रंट में कितने थे, फ्रंट से कितने हैं, फ्रंट से कितने हैं 15 है क्या, नहीं, देखो 15th प्लेस पर तो वो खुद बैठा है, उसके आगे कितने स्टूडेंट है 14 है, और उसका थ्राइस यानी 3 गुना कहाँ बैठे हैं, उसके पीछे बैठे हैं, यानी 42 स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं, उसके बिहाइंड में बैठे हैं, उसके पीछे से बैठे हैं, यानी यहाँ पे इसके पीछे कितने स्टूडेंट है 42 स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या बोला गया, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिहाइंड राम, हमसे यही पूछा गया कि उसके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो क्वेश्चन को अगर हम पूरा पढ़ते तो एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ द कॉलम, हमें बताना था कि जो उसके कॉलम में एंड से 7th बॉय कौन था। तो देखो हमारे पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनमें से हमें किसी के भी बारे में नाम नहीं बताया गया, हमें सिर्फ क्या बताया गया, सिर्फ एक पर्सन का नाम बताया गया जो था राम। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा डाटा था ही नहीं, पूरा डाटा नहीं था, तो मेरे पास एक ऑप्शन में मुझे एक ऑप्शन दिखा डाटा इनएडिक्वेट, यानी मेरे पास क्या है डाटा अपर्याप्त है, डाटा पूरा नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस कंडीशन में मेरा आंसर किस पे टिक करूंगी मैं, डी पर, कि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मेरे को पूरे स्टेटमेंट्स गिवन नहीं है। नेक्स्ट, if Vishal finds that he is 12th from the right and 4th from the left, how many boys should be added to the queue so that there are 28 boys in the line? इसने क्या बोला कि जो विशाल है वो क्या पाया गया
कि राइट साइड से वो 12th प्लेस पर है और लेफ्ट से वो कहाँ है, 4th प्लेस पर है। तो हमें ये बताना है कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम कितने और स्टूडेंट्स क्या करें, प्लस करें कि हमें क्या मिले, उस लाइन के अंदर 28 बॉयज हो जाए। उस लाइन में कितने बॉयज हो जाए, 28 बॉयज हो जाए। पर अभी तक तो हमें उनके टोटल नंबर ऑफ बॉयज पता ही नहीं है कि रिसेंट में उसमें कितने बॉयज हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या बोला उसने, राइट से 12th, राइट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, दिस वन। तो राइट से विशाल कहाँ है, 12th प्लेस पर है। कौन है, विशाल। और विशाल के बारे में ही क्या बोला कि जो विशाल है वो लेफ्ट से कहाँ है, 4th प्लेस पर है। लेफ्ट से ये प्लेस, सेम ये प्लेस क्या आ गया, 4th आ गया, जहां पे कौन बैठा है, विशाल बैठा है। तो अब मुझे एक ही पर्सन के दोनों छोर से क्या पता है, उसकी पोजीशन पता है। तो मैं टोटल नंबर निकाल सकती हूँ, बिल्कुल, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना आया, 4 आया, और राइट से क्या आया, 12 आया। तो 12 और 4 16, 16 -1 कितने हो गए, 15। मुझे क्या पता चला कि इस लाइन में प्रेजेंट टाइम में कितने बॉयज बैठे हैं, 15 बॉयज बैठे हैं। और मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे बनाना कितने हैं, 28 बॉयज बनाना है। यानी मैं 15 में और कितने प्लस करूं कि 28 बन जाए। तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेती हूँ, कितना है, 28 -15। तो कितना आ गया, 13। कि मुझे इसमें कितने प्लस करने हैं, 13 बॉयज और प्लस करने पड़ेंगे, यानी 13 बॉयज और बिठाने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या होंगे, इस लाइन में 28 बॉयज कंप्लीट होंगे। ठीक है। तो आज हमने इसका फर्स्ट टाइप देखा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, जिसमें हमने टोटल नंबर निकालना सीखा। और टोटल नंबर अगर हमें गिवन है तो हमने लेफ्ट और राइट निकालना सीखा। अब हम चलेंगे कल इसके नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप सीखेंगे। हम बहुत आराम से चलेंगे, हमें सीखना है। हमें क्या करना है, सीखना है, पूरे बेसिक से सीखना है। ऐसा नहीं है कि हमें बस पढ़ लिया और चल दिया। हमें पूरे क्वेश्चन आराम से करने हैं। तो हम एक एक टाइप इसके कल लेके आएंगे। कल नए क्वेश्चन नए तरीके के करेंगे और नए टाइप के साथ आपको मिलेंगे। तो एक बार मैं इसका आपको टाइप्स दोबारा याद करा देती हूँ कि हमारे टाइप्स कौन कौन से थे। देखो टाइप्स हमारे पास कौन कौन से थे। फर्स्ट था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर थे पोजीशन ऑफ पर्सन। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोजीशन ऑफ पर्सन। फिर इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। इंटरचेंज ऑफ पोजीशन में मैंने आपको क्या बताया कि किन्हीं दो लोगों के बारे में बहुत बताया गया होगा, दो लोगों की पोजीशन बताई गई होगी और बाद में उनकी पोजीशन को क्या कर दिया जाएगा, अदला बदली कर दी जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के बारे में कि इस लाइन में सबसे ज्यादा या कितने ज्यादा पर्सन्स हम बिठा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कि इस लाइन में हम कम से कम कितने पर्सन्स को बिठा सकते हैं। तो तब तक आप पहले इस अपने फर्स्ट टाइप की प्रैक्टिस कीजिए। कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।